मित्रों, हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि और तपस्वी हुए हैं जिन्हें भगवान भी स्वयं से बड़े मानते थे तथा उनका आदर करते थे। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक कथा के बारे में। मित्रों, प्राचीन काल में भृगु नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए। वे ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे। उनके जीवन की एक कथा ऐसी भी है जिसमें उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की छाती पर अपनी लात से प्रहार किया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भृगु ऋषि को मारनी पड़ी श्री हरि विष्णु की छाती पर लात, और महर्षि को इस पाप की क्या सजा मिली। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नवीन आस्तिक टेल्स पर। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार मंदांचल पर्वत पर सभी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। तब यज्ञ के समय ऋषियों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब इस विवाद का ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो देव सतोगुणी होगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तब त्रिदेवों के परीक्षण हेतु सभी ने महर्षि भृगु को नियुक्त किया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक गए। वहां जाकर वे बिना किसी बात के ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और कहने लगे कि मैं आपके लोक में आया हूं और आपने मेरा आदर नहीं किया तथा खड़े होकर मुझे प्रणाम भी नहीं किया। इतना सुनकर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और कहने लगे कि तुम अपने पिता से आदर की इच्छा रखते हो भृगु, क्या तुम मुझसे भी बड़े और विद्वान हो गए हो। इस पर भृगु बोले, क्षमा कीजिए भगवान, आप क्रोधित हो गए। मैं तो केवल यह देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। और यह कहकर महर्षि भृगु महादेव की परीक्षा लेने कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश जाकर उन्हें पता चला कि भगवान शिव भी ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी से कहा कि जाओ और जाकर शिव को मेरे आने की सूचना दो। इस पर नंदी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ध्यान भंग होने पर भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। उसके बाद भृगु स्वयं ही भगवान शिव के पास चले गए और वहां पहुंचकर वे उनका अनादर करने लगे और कहा कि तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचने के लिए ऋषियों मुनियों को रोका जाए। फिर कैलाश चीज ही क्या है। इस पर शिव जी का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने कहा, भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। तभी माता पार्वती वहां आ गई। तब उन्होंने भगवान शिव से भृगु ऋषि को क्षमा करने के लिए कहा। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है भृगु, और मैं इससे विरक्त नहीं हूँ। इसके बाद भृगु ऋषि बैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में लेटे थे। तब महर्षि भृगु ने जानबूझकर विष्णु जी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए, परंतु इस सब पर भगवान विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अंत में क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने अपने दाहिने पैर से विष्णु जी की छाती पर आघात कर दिया, जिससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई। फिर उठते ही उन्होंने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी। विष्णु जी के इस कथन को सुनकर महर्षि भृगु बड़े लज्जित हुए और साथ ही प्रसन्न भी हुए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। मित्रों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें।